आज है संडे का दिन यानी छुट्टी का दिन। तो आज मेरे ठाकुर जी की यानी मेरे लड्डू गोपाल की फरमाइश है कि मैं उनके लिए कुछ स्पेशल बनाऊं। देखिए सुबह सुबह मेरे प्रभु स्नान और श्रृंगार करके विराजित हो चुके हैं और मेरी पूजा हो चुकी है। तो प्रभु की फरमाइश हो और मेरे घर पे संडे के दिन सब मौजूद हो और कुछ स्पेशल ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो मैंने सोचा आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो वो मेरी चिलगोजी को संभाल लेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है प्रतिभा, मेरे ब्लॉग में आपका स्वागत है। ये बंद गोभी देखकर आप समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। मैं आज बनाने जा रही हूँ मोमोज। वैसे तो किचन में प्याज लहसुन नहीं बनता है मेरे, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को मैं नहीं खाती हूँ। तो चलिए फिर आज हम बनाते हैं मोमोज, वो भी बिना लहसुन के और बिना प्याज के। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पे पनीर ले लिया है। पनीर को मैं अच्छे से मैश कर रही हूँ। पनीर के मोमोज बनाऊंगी और बहुत ही टेस्टी बनते हैं। मैं इनको अक्सर मार्केट के मोमोज से भी पहले प्रेफरेंस देना चाहूँगी क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त लगते हैं। इसमें मैं डालूंगी ये ऑरिगेनो लीव्स, जो कि प्योर लीव्स होती है, इसमें कोई इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं होता है। दूसरा, ऑरिगेनो लीव्स आपको किसी भी मॉल में या मार्केट में मिल जाएगा। तो ये थोड़ा सा बचा है, इसमें मैं डाल दे रही हूँ। ये थोड़ा सा भी बहुत बड़ा कमाल कर देता है। अक्सर डोमिनोज वगैरह के साथ हमें ऑरिगेनो के छोटे छोटे पाउचेस मिलते हैं, आपने देखे होंगे, लेकिन वो जो पाउचेस होते हैं वो उनमें गार्लिक वगैरह मिक्स होता है। ये ऑरिगेनो लीव्स एकदम प्योर होती हैं और इन्हें मैं अपनी किचन में हमेशा शामिल रखती हूँ। ये मैंने छोटे छोटे बंद गोभी को कट कर लिया था टुकड़ों में और इसमें थोड़ी सी मैंने हरी मिर्च भी मिक्स की है क्योंकि मेरी बच्ची भी खाएगी ना, तो मैं हरी मिर्च नहीं यूज कर रही हूँ बहुत ज्यादा। आप इसमें चाहो तो गाजर और धनिया वगैरह भी कट करके डाल सकते हो। फिलहाल मेरे पास गाजर है नहीं और मैं गाजर डालती भी नहीं हूँ। और धनिया मैं इसलिए नहीं डालती हूँ क्योंकि मेरी बच्ची को धनिया खाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पर मैंने ये पूरा फिलिंग के लिए तैयार कर लिया है। अब इसमें मैं थोड़ा सा जो मैंने ऑरिगेनो मिक्स किया था वो उसको अच्छे से मिक्स करके अब इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दूंगी। मुझे अपने आप में ये फीलिंग कंप्लीट लगती है क्योंकि जब मैं इसको बनाती हूँ और हम लोग जब इसको खाते हैं तो आप यकीन नहीं करेंगे, इसके साथ सॉस भी लेने का मन नहीं करता है। पर आप घबराइए नहीं, बिना सॉस के मैं मोमोज नहीं बना रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब ये मेरा जो फिलिंग है वो पूरी तरीके से तैयार हो गया है। पनीर मैंने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया है। अब ये जो मैंने फिलिंग तैयार की है इसको मैं साइड में रख देती हूँ। अब बारी है डो तैयार करनी, यानी कि गुथा हुआ आटा। तो इसके लिए ये मैदा मैंने थोड़ा सा लिया है, ये इसको मैं अलग साइड में रख देती हूँ। तब तक कि हम आटे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पे हम 3 लोगों के लिए मोमोज बना रहे हैं। 3 मतलब कि मेरे ठाकुर जी, मैं और मेरे हस्बैंड, साथ में मेरी बच्ची भी रहेगी। तो यहाँ पे मैंने लगभग 250 ग्राम मैदा ली है। 250 ग्राम से भी ये कम ही है और इसमें हल्का सा सॉल्ट ऐड किया है क्योंकि फिलिंग में मैंने ऑलरेडी सॉल्ट मिक्स कर दिया है, तो बहुत ज़्यादा सॉल्टी नहीं बनना चाहिए। अब इसमें मैं 2 छोटा चम्मच रिफाइंड ऑयल मिक्स कर रही हूँ। रिफाइंड ऑयल मिक्स करने से थोड़ी सी इसमें सॉफ्टनेस आ जाती है और अब मैं इसको गूंथ लूँगी। अच्छे से इसको मिक्स करके गूंथने के बाद 10 मिनट के लिए इसको हम रख देंगे। वैसे तो मोमोज हम सभी मार्केट में कभी ना कभी खाते ही होंगे और सभी घरों में मोमोज बनते भी होंगे, पर क्योंकि मेरे ठाकुर जी की जो फरमाइश है उसके अकॉर्डिंग हम प्याज लहसुन ऐड नहीं कर सकते हैं, तो मैं इसमें प्याज लहसुन का ऐड नहीं कर रही हूँ। और ऐसा नहीं है कि बिना प्याज लहसुन के हम जो खाना खाते हैं तो मतलब हम बहुत सी चीज़ें नहीं खाते हैं। नहीं, हम सब खाते हैं क्योंकि एक टाइम पे हमारे भारत में प्याज लहसुन खाया ही नहीं जाता था, वो तो अब ट्रेंड में आ गया है। तो अब मैं आटे को बहुत अच्छे से गूंथ कर इसको साइड में रख दूंगी और जब तक कि मैं बाकी चीज़ों की तैयारी करूंगी तब तक ये रखा रहेगा। और यहाँ पे थोड़ा सा सूखा मैदा भी मैं ले रही हूँ, इसको रिफाइंड फ्लावर भी कहते हैं। अब मैं अपने किचन को साफ भी करती जाती हूँ क्योंकि अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो यहाँ पे जगह नहीं रहेगी। यहाँ पर मैंने अब छोटी छोटी लोइयों को बेलने की तैयारी कर ली है। संडे के दिन ये सब चीज़ें कभी कभी हो जाती हैं बनाने के लिए।
ये स्पेशल मेरे हस्बैंड की फरमाइश भी होती है कि आज कुछ अच्छा बनाओ, लेकिन हर संडे को भी ये पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि कई बार संडे को हम बाहर का कुछ प्रोग्राम बना लेते हैं, जैसे कि हमें कहीं जाना हो गया डॉक्टर के पास या अपने घर, कुछ भी ऐसी प्लानिंग हो जाती है हमारी। या मेरे हस्बैंड को कभी कभी संडे के दिन भी ऑफिस वर्क के लिए जाना पड़ जाता है। तो मैंने सोचा कि आज हम लोग फ्री हैं तो चलो आज बना लेते हैं। तो ये बहुत पतला मैंने बेला है, बहुत मोटा भी नहीं, बहुत महीन भी नहीं, लेकिन मोमोज की टिक्की जितनी पतली बेलो उतनी ही अच्छी बनती है। मोमोज की जो फीलिंग होती है उसको इसमें डालने के बाद जो हम मोमोज का स्ट्रक्चर देते हैं वो हम कई तरीके से दे सकते हैं। अगर आपको मालूम हो, मोमोज के डिज़ाइन तो हज़ारों तरीके के होते हैं, और लेकिन मैं यहाँ पर 2 ही तरीके के मोमोज की डिज़ाइंस आपको दिखा रही हूँ। बहुत ही आसान टेक्निक होती है। ये इस तरीके से मैं एक एक कॉर्नर को मिलाते हुए ऐसे जॉइंट कर दूंगी। तो ये एक डिज़ाइन मोमो का ये होता है। अगर ये डिज़ाइन आप समझ ना पा रहे हैं तो मैं इसको दोबारा दिखा दूंगी, लेकिन मुझे यकीन है कि ज़्यादातर लोगों को ये डिज़ाइन आती होगी। अब इनको बना के जब मैं रखूंगी ना तो पहले एक थाली में ऑयल लगा लूंगी, और इधर देखिए मेरी बच्ची की मुझे रोने की आवाज़ सुनाई दे रही है, शायद वो भूखी हो गई है। तो बीच में उसके लिए दूध बना के दे आऊं, मेरे हस्बैंड को शायद वो पिला देंगे। वैसे मैं बता दूं मेरी बच्ची को कोई दूध नहीं पिला पाता है सिवाय मेरे। देखिए तो कैसे घूर रही है। अभी मैं इसको जब तक दूध पिलाऊंगी तब तक किचन का काम मेरा रुक जाएगा, लेकिन इसकी हरकतें देखकर लग रहा है कि इसको दूध नहीं पीना है। बच्चा ज़्यादा देर तक अगर अपनी माँ से दूर रहता है तो वो अक्सर परेशान हो जाता है, और मैं काफ़ी देर से इससे दूर हूँ तो शायद इसीलिए ये थोड़ी सी खिसिया गई है। मैं कोशिश करूँगी थोड़ी देर कि अगर ये दूध पी ले, लेकिन नॉर्मली ये कभी कभी मुझसे बिछड़ जाती है तो पैनिक हो जाती है। तो ये चेयर आपने अक्सर मेरे किचन में देखी होगी, ये चेयर इसीलिए पड़ी रहती है। तो मैं फिर से अब शुरू कर रही हूँ मोमोज की तैयारी। तब तक मेरी बच्ची मेरे साथ मेरे किचन में बैठी रहेगी, बराबर मेरे किचन में बैठकर मेरे साथ खाना बनवाती है। बच्चों के साथ एक यही चीज़ है। तो मैं एक बार फिर से आपको ये फिलिंग दिखा रही हूँ। ऐसे मैंने इसको फिल किया, और अब की बार मैं कैमरे के पास ला रही हूँ। मेरे मोबाइल के कैमरे के पास ज़्यादा ले जाने से वीडियो धुंधला हो जाता है ना, इसलिए मैं ज़्यादा पास नहीं ले जाती हूँ। तो ये साइड से थोड़े थोड़े कॉर्नर को पकड़कर ऐसे जॉइंट करते जाएंगे इस तरीके से। और ये लीजिए हमारा ये डिज़ाइन पूरा हो गया। वैसे जो नॉर्मली मोमो की जो डिज़ाइन होती है, जो मैं अक्सर बनाती हूँ और जो आप भी अक्सर बाहर देखते होंगे, तो मैं उसी डिज़ाइन से सारे मोमोज तैयार करूँगी क्योंकि वो जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैं फिर से अपनी टिक्की बेलूँगी और पतली बेलूँगी। बेलने के बाद मैं इसमें जो गोल गोल वाली जो डिज़ाइन नहीं होती है वो डिज़ाइन मैं इसमें बनाऊंगी, और उस डिज़ाइन में मेरा हाथ बहुत तेज सेट है ना, तो वो फटाफट बन जाएंगी। ये लंबी डिज़ाइन की में तो बहुत टाइम लगेगा, और क्योंकि मेरा इतना छोटा सा बच्चा है जो परेशान हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखकर मैं अपना काम को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती जितना अपने बच्चे को देती हूँ। तो फटाफट पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी, मेरे ठाकुर जी को भोग लग जाए, उसके बाद अपनी बच्ची को पहले देखती हूँ, बाद में कोई काम देखती हूँ। और मुझे लगता है ये हर माँ का नेचर होता है, जब इतना छोटा बच्चा आपके पास हो। तो ये गोल वाली डिजाइन मैं इस तरीके से बनाती हूँ, और ये लीजिए ये हमारा ये गोल तैयार। वैसे मैं श्योर तो नहीं हूँ, पर मैं जापानीज या चाइनीज शो देखती हूँ तो इनको डम्पलिंग्स भी कहा जाता है। तो ये मैंने मोमोज की डिज़ाइन आपको दिखाती है। अभी मैं गोल वाले डिज़ाइन ही सारे बनाऊंगी। तब तक मैं एक कढ़ाई पर थोड़ा सा पानी चढ़ा दूंगी, इसी में मोमोज को पकाऊंगी। मेरे पास मोमोज पकाने वाला कुकर नहीं है, लेकिन घर पर जैसे मोमोज बनाते हैं तो आप कढ़ाई में इस तरह पानी भर लीजिए, और जब तक कि ये खौले तब तक मैं और मोमोज तैयार कर लूँगी। इसके अलावा ये लीजिए मेरे सारे मोमोज तैयार हो गए हैं, और यहाँ पानी भी बॉयल हो गया है। इसके अलावा आप कुकर में भी इसको पका सकते हैं। कुकर में थोड़ा सा पानी डालिए और कटोरी रख के उस पर जाली रख दीजिए और तब मोमोज रखिए। लेकिन फिलहाल मुझे ये ज़्यादा आसान पड़ता है, क्योंकि कुकर में अंदर सेट करने के लिए मेरे पास कोई छोटी जाली है नहीं, तो मैं हर चीज़ इसी में बनाती हूँ। और ढोकले भी मैं इसी टेक्निक से बनाती हूँ।
कभी मैं आपके साथ ढोकले की रेसिपी जरूर शेयर करूंगी। यहाँ पर मैं इसको जाली को कढ़ाई के ऊपर रख दूंगी। पानी देखिए ऊपर नहीं, पानी नीचे ही रहना चाहिए। अब मैं 20 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम में इसको पकने दूंगी। ये भाप में हमारे पकते रहेंगे जब तक कि मेरे मोमोज पक रहे हैं। मैं अपनी बच्ची को शांत करके जरा उस पापा के पास उसके दे आऊं, क्योंकि बिना उनके काम नहीं चलेगा। अब हटा के देखते हैं, 20 मिनट पूरे हो चुके हैं। मेरे मोमोज तैयार हो गए हैं। पानी बॉईल होते होते आधा हो गया है, तो मैं फिर से इसमें पानी डाल देती हूँ ताकि ये बॉईल हो जाए और बाकी के मोमोज भी मैं इसमें रख सकूं। तो देखिए मेरे मोमोज तैयार हो गए हैं। अब ये जो बाकी के जो मैंने गोल गोल मोमोज बनाए हैं, पहले मैं ये रख देती हूँ। इससे ये होगा ना कि जितनी जल्दी बन जाएंगे तो खाने वाला वेट नहीं करेगा। तो ये मेरे ठाकुर जी का, मेरे राधा रानी का भोग रेडी हो चुका है। मेरे भगवान का भोग कैसा लग रहा है? देखने में तो सच कहूं तो मुझे KFC के डिजाइन लग रहा है। खैर मैं मजाक कर रही हूँ। तो कैसे लगे मेरे मोमोज? वैसे एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। तो मैं जा रही हूँ अपने ठाकुर जी को भोग लगाने। और मैं बता दूं, ये बहुत टेस्टी लगते हैं। एक बार आप इनको खाएंगे ना तो आप सोचेंगे कि यार मार्केट के मोमोज तो कुछ भी नहीं है इसके सामने। और इन मोमोज को मैं हरी चटनी, अदरक धनिया चटनी के साथ भगवान को भोग लगा रही हूँ। लेकिन घर पे हम ये टोमेटो सॉस आता है बिना अनियन गार्लिक वाले, जैसे कि डेलमोंट वगैरह का, तो उसके साथ खाएंगे। और साथ में सूप वगैरह भी यूज कर सकते हैं। तो जब तक मैं अपने प्रभु को भोग लगाती हूँ, आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई करना। अपना ध्यान रखना। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।